Hello guys, Assalamu alaikum. This is Jan Mohammad Hor, a student of MBA फर्स्ट सेमेस्टर फ्रॉम कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद। आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो टॉपिक है मर्चेंडाइजिंग एक्टिविटीज़। इट्स ए 6th चैप्टर ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग बुक। इस बुक में अगर हम सबसे पहले स्टार्टिंग में जाते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी इंट्रोड्यूस अबाउट द टॉपिक। द मर्चेंडाइजिंग एक्टिविटीज़ है क्या, ठीक है। तो मर्चेंडाइजिंग इन्वॉल्व्स बिजनेसेस that purchase goods to resell to customers. It means कि ये एक चीज़ की इन्वॉल्वमेंट होती है जो बिजनेसेस में यूज़ होती है और ये क्या करती है, एक चीज़ को सेल करती है कस्टमर्स तक, मतलब देना लेना। इट्स ऑल प्रोसेस टू मर्चेंडाइजिंग एक्टिविटीज़। अब अगर हम देखें तो उनके टाइप्स, तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ दिस। फर्स्ट ऑफ ऑल रिटेलर्स, इट मीन्स सेल डायरेक्टली टू द पब्लिक, हम पब्लिक को कोई चीज़ सेल कर रहे हैं। और द सेकंड टाइप इज़ होलसेलर्स, विच मीन्स बाय गुड्स इन बल्क एंड रीसेल टू रिटेलर्स। मतलब हम कोई चीज़ फैक्ट्री से, आउटलेट से, जहाँ से बनती है वहाँ से ले रहे हैं और हम रिटेलर्स, मतलब जो मार्केट में जो शॉप्स हैं या जो भी दुकानें हैं या कोई कंपनीज़ हैं या ऑर्गेनाइजेशंस जो भी सेल कर रही हैं, आवाम तक पहुंचा रही हैं, तो हम उनको वो चीज़ पहुंचाएंगे। तो ये सिंपल सा इनका इंट्रोडक्शन रहा। अब आगे हम आते हैं। द नेक्स्ट वन इज़ वी डिस्कस द ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ मर्चेंडाइजिंग कंपनी। तो इसका ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है ओवरऑल मर्चेंडाइजिंग कंपनी का, इसको हमने डिफरेंट स्टेप्स में डाउन किया हुआ है। तो फर्स्ट वन स्टेप इज़ परचेजिंग मर्चेंडाइज, इट मीन्स acquiring inventory for resale. The second one is sales transactions, selling goods to customers often on credit. And the third one is accounts receivable collection, it means collecting payments for sales. So next हम आएंगे द ऑपरेटिंग साइकिल फॉर ए मर्चेंडाइजिंग कंपनी, इसके की कैरेक्टर्स क्या हैं। So first of all, continuous and repetitive generating revenue and cash receipts income statement of a merchandising company. The next one is comparison to service companies, includes cost of goods, sales, COGS, it's a short form. And the second one is gross profit, इसमें क्या क्या सर्विसेज या क्या क्या चीज़ें हमें पड़ती हैं या कंपनीज़ को मिलती हैं। तो उसमें 2 चीज़ें इंक्लूड होती हैं जो सबसे पहले आती हैं, एक तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड द सेकंड वन इज़ ग्रॉस प्रॉफिट, मतलब जो चीज़ का कोई प्रॉफिट होता है तो वो प्रॉफिट क्या होता है ओवरऑल। द नेक्स्ट वन वी मूव टू द टॉपिक द ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ ए मर्चेंडाइजिंग कंपनी की कंपोनेंट्स। इट मीन्स के की कंपोनेंट्स क्या हैं इसके, ठीक है ना, इससे हमें बिजनेस से क्या क्या चीज़ें हासिल हो रही हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें हो रहा है सेल्स रेवेन्यू एंड द सेकंड वन इज़ लेस, जो मैंने आपको पिछली स्लाइड्स में दिखाया था, COGS। एंड द नेक्स्ट वन इज़ ग्रॉस प्रॉफिट, जो हमें प्रॉफिट हो रहा है, या फिर लेस क्या है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। देन नेट इनकम एंड द लास्ट वन इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट, मतलब जो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। So it indicates the profitability of sales transactions, हमारी जो प्रॉफिटेबिलिटी है ऑफ सेल्स ट्रांजेक्शन्स की, उसको वो इंडिकेट करता है। सो गाइस, नेक्स्ट हम मूव होंगे सिस्टम्स के ऊपर कि सिस्टम्स क्या हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सिस्टम्स 2 टाइप्स के होते हैं, एक परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम एंड द सेकंड वन इज़ पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम। So the first of all is a perpetual inventory system. It means it updates inventory and COGS in real time. And it also suitable for large scale retailers. And the second one is periodic inventory system. It means it updates inventory at specific intervals and it requires physical inventory counts.
सो अब हम जो ना इसका कंपैरिजन करेंगे कि इसका कंपैरिजन क्या है, इट मीन्स डिफरेंस क्या चीज़ें हैं. सो perpetual system provide real time accuracy while the periodic system are simpler to implement. इट मीन्स कि जो periodic system है वो सिस्टम्स आर सिंपल है इम्प्लीमेंट होने के लिए, बट जब जो परपेचुअल सिस्टम है वो हमें प्रोवाइड करता है रियल टाइम एक्यूरेसी. सो नाउ नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट एंड इट्स है की merchandise purchases. So first of all, credit terms, cash discounts and transportation cost. एंड सेल्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं, मतलब सेल्स डिस्काउंट, रिटर्न्स एंड डिलीवरी एक्सपेंसेस, दे ऑल चीज़ें एक्सपेंसेस, ये सारी एक्सपेंसेस आती हैं. हमारी कोई भी चीज़ हम सेल करते हैं तो उसमें क्या चीज़ें होती हैं, देखिए हमें कभी कभी डिस्काउंट्स लगा देते हैं, कभी कभी हमें चीज़ें हम कोई सेल करते हैं वो हमें रिटर्न्स होती है, तो उसमें भी हमारा खर्चा तो होता है ना. अगर हम ऑनलाइन सेल कर रहे हैं तो हमारे चार्जेस होते हैं सेंडिंग के वो लग जाते हैं, और उसके अलावा फिर जिस तरह डिलीवरी चार्जेस उसमें सारी चीज़ें इंक्लूड हैं. एंड सो वी मूव टू द नेक्स्ट, इट्स अकाउंटिंग फॉर सेल्स टैक्सेस. सो इट इंक्लूड्स एज पर सेपरेट आइटम इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. So now we move to the next, and the next one is evaluating the performance of much key metrics. So the first one is comparable store sales. It means it indicates customer demand trends. And the second one is sales per square foot. It means measures efficiency of space utilization. And the third one is gross profit percentage. It means it reflects pricing strategy and product. So now we move to the next, and the next one is ethics and corporate governance. So first of all, the importance of mental records and inventory contents. And the second one is preventing fraud such as inventory shrinkage from theft or damage. सो इनका काम क्या है, ठीक है ना, मतलब एथिक्स क्या होते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस में, ओवरऑल ये सारी चीज़ें क्या है. तो हम अगर इसको देखा जाए मर्चेंडाइजिंग जो हमारी कंपनी के रिलेटेड, तो जो इसकी एक तो इम्पोर्टेंस होती है मेंशल रिकॉर्ड्स और आपकी इन्वेंट्री काउंट्स को. एंड द सेकंड वन इज प्रिवेंटिंग फ्रॉड्स सच एज, मतलब फ्रॉड्स होते हैं या कभी क्या चीज़ें इश्यूज आ जाते हैं कंपनीज़ में, तो इन सारों को हैंडल करने के लिए. सो नाउ आई कंक्लूड माई प्रेजेंटेशन विद दिस. द मर्चेंडाइजिंग बिजनेस रिलाई ऑन एफिशिएंट इन्वेंट्री मैनेजमेंट एंड एक्यूरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग. And if we focus on the key focus areas, so first of all, operating cycle optimization, and the second one is selection of suitable inventory accounting system, and the next one is regular performance evaluation through financial analysis. So it's all about this chapter. I hope you understand. If you have any query or any question, you can text me in the comment, or you can comment on this video and I will help to you to solve this question. Thank you so much. Have a good day. Allah Hafiz.